आज दादा हरिदास की छठ का मेला है और यो छठ का मेला जो है हर महीना चांदनी छठ पे भरा जा है और मैं मेले में जाने खातर तैयार होने लग रही हूँ। हरिदास की जो छठ की पूजा की सामग्री सारी वहाँ रख ली है। जो बेली है वहाँ मेले में तो ले लेंगे और प्रसाद ले लेंगे मेले में तो है। और गौ माता के भी दर्शन हो गए सामने। और हम चाल पड़े हैं अपने दादा हरिदास के मेले में। जो करतम नसारा न बेरा है अपने मोखरे में चमाई छठ पे कितना भारा मेला भरा है। अपना मोखरा बड़ाए गांव है। जाते जो दूर आले हैं वो सारे ट्रैक्टर में बैठ के आई हैं औरतें। और मैं पूछ गई हूँ सेठ की दुकान पे। हम ले सेठ की दुकान पे प्रसाद, क्योंकि सेठ है ना ताजा प्रसाद बना हुआ है। हूँ तो सेठ सारी आन समोसे बना कर पर छठ आले दिन वो प्रसाद बना कर। और एक दादा है जो बना के अपने भक्ता की बात न समझ जा है और उनके हमेशा साथ खड़ा रहे है। बोलो सारे जय दादा की। लो जी आपा भी दादा के द्वार पर पूछ गए हैं। द्वार के बाहर एक बाबा जी भी बैठे हैं। मंदिर में बढ़ती है रास्ते के दोनों तरफ दुकान लग रही है। कदे बालक नुन देखे हैं कदे नुन देखे हैं। और मेरा बेटा तो पहला ही पसंद करके जा रहा है लेना है मेले मत के सुता उठती आ लिया था। जाते रुद्रांश ने दुकान का पहले बेरा था। दुकान वाला खाना खाने लग रहा था। फिर वो खाना एकदम छोड़ कर न फिर पंखा देने खातर आया है। पंखा है जो बैटरी तो चल रहा है। पंखा उसने बताया 150 रुपए का। हमने काफी कोशिश करी 100 तक दे दे पर दुकान वाला मानना को न। कुछ एक का पंखा बच रहा था दुकान वाले दो रहे तो उन्होंने बोला ना मत इतने का दूंगा, आपने लेना है तो लो। आखिरकार मैंने 150 रुपया में ये पंखा लेना पड़ा क्योंकि बेटा मेरा भी मानने वाला नहीं था। फिर हमने इसके पैसे दिए। हमने भी एक रुद्रांश की फेवरेट चीज उसकी दवाई दी मेले में। पंखा लेने के बाद फिर मेरे रुद्रांश ने एक प्यारी सी स्माइल दी। सारे जो हम मेले का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कोई आइसक्रीम खावा है, राधा कृष्ण की मूर्ति ले है तो कोई दादा हरिदास की ले है, कोई झूला झूला है। सब एंजॉय कर रहे हैं मेले ने पूरी तरह से। गांव कितना है पड़ता हो पर मजे सब ले रहे हैं मेले के। मेले मत आए पाछे बालक भी कति नाक मदम कर दे हैं। कदे यह चीज मांगे कदे वह चीज मांगा है। ब्याह हुआ जब दादा हरिदास का इतना बड़ा मंदिर कोना था। दादा मालदे का छोटा सा मंदिर और बाद में जब वो बनाया गया तो दादा हरिदास का मेन मंदिर बना दिया गया। पर जब दादा मालदे का मंदिर होया करता जब भी छठ ज्यादा भीड़ होया करती उस दिन पूरा गांव धोकलान आया करता। फिर टाइम के बाद फिर जो है दादा हरिदास के मंदिर में दादा मालदे की मूर्ति की भी स्थापना की गई। दादा मालदे की जब मूर्ति की स्थापना हुई तो मंदिर द्वारा एक कलश यात्रा भी निकाली गई थी इसके स्थापना दिवस पर। ये तो ही कलश यात्रा की बात। छमाई जो है दादा हरिदास के मंदिर में चढ़ावा भी बहुत गणा हुआ है। गुड़ की बेली बहुत ज्यादा हो जा है जिसने गौशाला में पहुँचावे है। और मेरे जिसे भगत गणे आवे हैं जो गुड़ की बेली में दादा हरिदास नाराजी करके न अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहे हैं। क्योंकि दादा बड़े दयालु हैं और छोटी छोटी बातें में मान जावे हैं। इन मंदिर की जो बजती घंटिया में है सबकी दुआएं बसे हैं इस आस में कि दादा हमारी ये सारी मन्नत पूरी करेगा। मन्नत पूरी होए पाछे दादा पे भाई अपना कुछ बोल रखा हो चढ़ावे भी है। जब ये मंदिर की घंटी बाजे है तो इस मनु सोच ले जो भी भगत आड़ाव है जो मन्नत है वो भगवान ती पूछे है। इन बजती घंटिया की आवाज तय न जाने इन मंदिरों की घंटियों में कितनों के अरमान सजे हैं। जब भी तेरे सजदे में बजती हैं ये घंटियाँ न जाने कितनों की दुआएं मचलती हैं इन घंटियों में। हर बजती घंटी में इबादत होती है सच्ची। फिर क्यों कोई झोली भरकर तो कोई खाली हाथ लौटता है तेरे दर से। ये है अपने दादा हरिदास का गर्भगृह जहाँ पर दादा हरिदास की जो है मूर्ति की स्थापना की गई है। यहाँ पर सारे जो है भगत जन अपना माथा टेक कर अपने मन की जो भी बात है वो दादा के सामने रखते हैं ताकि उनकी हर समस्या का समाधान दादा कर दे। मंदिर के जो चारों तरफ है अन्य देवी देवताओं की मूर्ति लगी है। वहाँ पर भी सारे एक परिधि एक सर्कल पूरा करे है मंदिर का। हनुमान मंदिर के आगे दादी फुल्ली बैठी है जितने गुड़ की टंकी भरी दिखा है आपने। मार बालका के बाबू हनुमान का बरती रहा करते जाता हम एक बसाला सर जाकर नसवामणी विला का आए थे।
परी वो व्रती करते को न पर हर मंगलवार न प्रसाद जरूर बांटा करें। तब हनुमान के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा है, जिसने पूरी श्रद्धा तो निभावे। दादा हरिदास की पूजा करने के बाद माड़ पर्ची कटवाणती आई हूँ। सब पर्ची अपनी श्रद्धा अनुसार, जितनी भी उनकी श्रद्धा है उस अनुसार, कोई भी 500 की, कोई 1100 की, तो उस हिसाब से सब अपनी पर्ची कटावा है। पर्ची कटवाए पाछा हम भंडारे में चाल पड़े। भंडारा जो मंदिर के बिल्कुल साइड में लग रहा था, और मंदिर की तरफ से भी बार बार जो है मंदिर में ऐलान किया जा रहा है कि सभी भक्त जन भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। तो साइड में भंडारा लग रहा था, उधर सबने भंडारा ग्रहण किया। भंडारे के प्रसाद में बूंदी, पेठे की सब्जी और पूरी थी, जो बच्चे बांट रहे थे चारों तरफ। भंडारा ग्रहण करने के बाद फिर हम दादा की जोड़ी की तरफ चाल पड़े। हाँ, गांव में जब किसी की भैंस दूध ना देवाते, इससे जोड़ी की माटी काट डारा 7 दिन की। जो दादा के पवित्र जल की जोड़ी है, उसके अंदर से मिट्टी निकाल कर सूर्य ते जल चढ़ाया। सूर्य को जल चढ़ाकर न फिर हम पवित्र जल को लुटिया में भरकर मेले की तरफ चल पड़े। बाहर आकर हमने मेले में फिर आइसक्रीम ली। आइसक्रीम बच्चों ने अमूल की ली थी, एक मैंगो फ्लेवर थी और दूसरी चॉकलेट फ्लेवर थी। आइसक्रीम लेने के बाद हमने भी गन्ने का रस पिया। घर न पूछे पाछे फिर मैंने दोनों कोड़े चढ़ाए, जो मैं जल जोड़ी तले का आई थी दादा मालदे पर। ये दादा हरिदास का आशीर्वाद है, जब हम दादा की जोड़ी तबर कर लाए हैं पानी आशीर्वाद के रूप में, ताकि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। समाई छठ पर मैं बनाऊं कस्टर्ड, क्योंकि कस्टर्ड मेरे बच्चा ने बहुत पसंद है। कस्टर्ड का फ्लेवर जो है वेनिला है, क्योंकि वेनिला ज्यादा पसंद है। कई बार हमने दूसरा बनाया है तो बड़का ने इतना पसंद को नहीं आया। कस्टर्ड के लिए हमने लगभग 2 किलो दूध लिया है। 2 किलो दूध तो 1 किलो में 4 चम्मच डालेंगे हम कस्टर्ड की। तो 2 किलो है तो इसमें हम 8 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे। किसी ने थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल सके हैं। गर्म दूध में हमने कस्टर्ड मिला लिया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। कस्टर्ड हमेशा ठंडे दूध में मिला हुआ है। अब ये दूध जो है उबल गया है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाएं। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया है। छठ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दूध मेरी पड़ोसन रेखा और मेरी देवरानी रीतू ने पहुंचा दिया था, इस वजह से हमने एक्स्ट्रा दूध हो गया था तो कस्टर्ड बना ली। वैसे गांव में रहने के कुछ तो फायदे हैं, जैसे शीत दूध आपने बढ़िया मिल जाए गांव में, ज्यादा शहर में तो शीत भी ना ठावे। कस्टर्ड तो देख ले के लाइट ठीक है, देखो अभी बड़ा और फलन ठीक है। चप्पल भी नहीं फेंकता, वह बेटा नाले में पड़ी है। बोलो बता लाइट कैसे फेंक दी? किथे वाला लाइट? सामने फिर हम प्लाट में पूछ गए। हाँ, यो प्लाट में जब जाऊं, जब मैं एक तसड़ा खराब जो तूड़ा हो रहा हो बरे में तली तली का हो जाऊं, जब एक तसड़ा भर ले जाया करूं, क्योंकि फिर यो कंपोस्ट होकर खाद बन जाएगा। आगे प्लाट में पीछे कुछ बोऊंगी तो खाद उसमें काम आ जाएगी मेरे। अब की बार जो हमने सारे पत्ते भी स्टोर कर रखे हैं। 2 नीम मार बामणा के हैं, 2 मारे हैं और 2 पापड़ी हैं। 6 पेड़ा के पत्ते मतलब मैंने स्टोर कर रखे हैं, जो हम घर बना हुआ है इसके बैकयार्ड के गार्डन के खातिर। तोरी के बीज हैं मम्मी, सारी भिंडी तोरी लेकर आ रही है के? ये बात है जो सजाम की वजह